ये जो सेक्शन 17 अपन पढ़ रहे हैं ना, उसके साथ का साथ है ना, कोई डायग्राम चार्ट या नोट्स बनाते हुए चलना, तब तो आएगा समझ, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी 17(1) पढ़ गई। Notwithstand anyone contained in the section 15 and 16, if though inadvertence or otherwise a LLP on its first registration or on its registration by a new body corporate, its registered name is registered by a name which is identical with no or too nearly resembles to देखो first. क्या कहना चाह रहा है, सेक्शन 15 और सेक्शन 16 में जो भी दिया हुआ है कि सर सेक्शन 15 में कि नाम कैसा होना चाहिए, सेक्शन 16 में कि आप रजिस्ट्रार को अप्लाई करोगे आइदर फॉर द न्यू नेम और फॉर चेंज ऑफ नेम, फिर वो क्रॉस चेक करेगा। ठीक है, क्रॉस चेक कहीं लिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो करते हैं, पर उससे भी गलती हो गई है। ठीक है, नाम आपको देने में उसने आपको रिजर्व कर दिया। सो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 15 एंड 16, कि 15 और 16 में जो भी लिखा हुआ है उसको एक बार साइड में रखते हुए, इफ थ्रू इन एडवर्टेंस और अदरवाइज, कि सर बेध्यानी में या कैसे भी, गलती से बेध्यानी में या कैसे भी, जो भी एलएलपी है, कि सर या तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन या फिर नेम चेंज जो भी मामला है, सर इट्स रजिस्टर्ड नेम इज रजिस्टर्ड बाय अ नेम विच इज आइडेंटिकल विद और टू नियरली रिजेंबल्स टू, जो गलती नहीं होनी चाहिए थी वो हो गई, नाम आइडेंटिकल हो गया और रजिस्टर भी कर दिया, नेम रिजर्व भी कर दिया। ठीक है, या टू नियरली रिजेंबल वाला नेम आ गया, जो चीज नहीं होनी चाहिए थी वो हो गई। इसीलिए सेक्शन 15 और 16 को साइड में रखा रहे हैं कि सर गलती से यदि नाम आइडेंटिकल हो गया या टू नियरली रिजेंबल हो गया, किससे, या तो कोई दूसरी एलएलपी से, या फिर कोई दूसरी कंपनी से, या फिर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जो कि किसी ने रजिस्टर कराया अंडर ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, तो जो उसका ओनर है उसको क्या बोलेंगे, प्रोपराइटर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क अंडर दी ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। तीनों में से किसी से भी या तो आइडेंटिकल हो गया या टू नियरली रिजेंबल हो गया, तो अब क्या, तो फिर अब चेंज ऑफ नेम। बात समझ में आ गई? यस सर। यदि सेक्शन 15 और 16 की बात को साइड में रखो एक सेकंड के लिए, गलती से या बेध्यानी में या किसी भी कारण से एलएलपी का ऐसा नाम या तो इनिशियली या चेंज ऑफ नेम के बाद में पड़ गया है जो कि किसी दूसरी एलएलपी कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से आइडेंटिकल या टू नियरली रिजेंबल हो गया है, ठीक है, तो फिर अब क्या, पढ़। Then, on an application of such LLP, or proprietor referred to in clause A and B, respectively, or a company. तो फिर सर The अब sen- जिस भी एलएलपी या प्रोपराइटर या कंपनी से नेम सिमिलर या आइडेंटिकल हो गया है, उसको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। सरकार अपने आप से चेंज नहीं करेगी, सरकार अपने आप से चेंज नहीं करेगी। उस एलएलपी को दर्द होना चाहिए या कंपनी को दर्द होना चाहिए या प्रोपराइटर को दर्द होना चाहिए कि यार मेरे जैसा नाम आ गया, इसको थोड़ा सा चेंज कराओ भाई, ये तो गलत बात हो गई, तो वो अप्लाई करेगी। बिना अप्लाई किए सरकार को भी कोई दर्द नहीं होगा, उसको चेंज करने की कोई जरूरत महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो फिर अब सर उसको जिससे भी नाम आइडेंटिकल या टू नियरली रिजेंबल हो रहा है वो अप्लाई करेगी। आगे क्या, किसको अप्लाई करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करेगी। ठीक है, the central government. Pardon? हाँ हाँ पढ़। The central government may direct that such LLP to change its name or new name within a period of 3 months from the date of issue of such direction. अब देखो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा तो इट में डायरेक्ट, को नहीं लगेगा तो इट में नॉट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि यार सामने वाले ने सही एप्लीकेशन लगाई है, नाम तो आइडेंटिकल या टू नियरली रिजेंबल हो रहा है, तब तो वो दे देगा। नहीं तो ये आपके हक की बात नहीं है, जो भी अप्लाई कर रहा है उसके हक की बात नहीं है कि नहीं नहीं ऐसा करो ही करो, सेंट्रल गवर्नमेंट को हम अप्लाई कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये करना ही करना है ना, ऐसा नहीं है।
सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा तो वो आपको डायरेक्ट करेगी, जो नई एलएलपी है या जिस एलएलपी ने अपना नाम चेंज किया है उसको डायरेक्ट करेगा कि भैया मैं तेरे को डायरेक्शन दे रहा हूं, आज की तारीख से 3 महीने के अंदर अंदर आप अपना नाम चेंज कर लीजिए। ठीक है, जो भी कुछ सिमिलर चीज आ रही है या तो उसको चेंज कर लो या पूरा का पूरा नया नाम रख लो, या तो अपना नाम चेंज कर लो या पूरा का पूरा नया नाम रख लो। आज जब मैं आपको ये डायरेक्शन दे रहा हूं उसके 3 महीने के अंदर अंदर, तो फिर सर अब उस एलएलपी को क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 16 में जाएगा। सेक्शन 16 में कि सर मैं अपना नाम चेंज करना चाहता हूँ या मैं अपना नया नाम रखना चाहता हूँ, या अप्लाई करेगा तो फिर उसके लिए रिजर्व कर दिया जाएगा यदि नया नाम सही होगा। बात समझ में आ रही है कैसे चीजें वर्क करेंगी? यस सर। क्या कि सर गलती से यदि नाम आइडेंटिकल या टू नियरली रिजेंबल हो गया तो जिसको दर्द हो रहा है उसको अप्लाई करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, देखो नाम कॉमन हो गया है, कृपया नई पार्टी को बोलो कि वो अपना नाम चेंज कराए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को यदि ये सही लगता है तो इट मे गिव द न्यू एलएलपी और द एलएलपी हैज चेंज इट्स नेम, इट मे गिव इट अ डायरेक्शन, आप अपना नाम या तो चेंज कीजिए जिस जितना जितना कॉमन आ रहा है उतना, या फिर नया नाम रख लीजिए। 3 महीने के अंदर आपको मेरे डायरेक्शन के ऊपर काम कर लेना है। आगे It is further provided that an application of the proprietor of the registered trademark shall be maintainable within a period of 3 years from the date of incorporation or registration or change of the name of the LLP under this Act. देखो इन्होंने यहाँ पर लिखा इतना ही है, जो मैं आपको बोला था ना कि 3 साल के अंदर अंदर उनको एतराज कर देना है, तो वो इन्होंने यहाँ पर केवल रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वालों के लिए बता दिया। So it is further provided that an application of the proprietor of the registered trademark shall be maintainable within a period of 3 years from the date of incorporation or registration or change of name of the LLP under this act। यानी कि सर नई एलएलपी किसी ने खोली है या किसी ने अपने एग्जिस्टिंग एलएलपी में अपना नाम चेंज किया है, तो सर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाले को बताना है कि देखो इसने मेरे नाम कॉपी कर लिया है या आइडेंटिकल हो गया है या टू नियरली रिजेंबल हो गया, तो उसको 3 साल के अंदर अंदर अप्लाई कर देना पड़ेगा। ये केवल रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाले के लिए है। अभी तक इन्होंने कंपनी और एलएलपी विद सिमिलर नेम के लिए ये 3 साल का रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला है। रिचा बोलो। सर जब वो जो दूसरी कंपनी है जिनका नाम कॉपी हुआ है उन्होंने एप्लीकेशन डाल दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी किया और वो दूसरी कंपनी को बोला कि आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा, दूसरी तो कंपनी को नहीं, अपन तो एलएलपी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एलएलपी को बोला। दूसरी एलएलपी को बोला तो वो जो एलएलपी जिन्होंने नाम कॉपी किया है उनको फिर से एप्लीकेशन डालना पड़ेगा नए नेम के लिए कि वो लोग डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। 16(2) आगे सब आ रहा है, एक बार पूरा पढ़ लेंगे ना तो तुम्हारे काफी डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आगे सब आ रहा है, धीमे धीमे एक बार एंड तक पहुंचो, फिर डाउट हो तो जरूर वापस एक बार अपन एंटरटेन करेंगे। ठीक है रिचा? ओके सर। तो अभी मैंने क्या बोला, ये जो 3 साल का पीरियड है ना, मैंने ऐसा बोल दिया था कि सर ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कंपनी या एलएलबी वाले को 3 साल में बोलना पड़ेगा, ये केवल रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेना, उस जो मैंने पहले बोला था उसको। 3 साल के अंदर किसको एतराज करना है, नई एलएलपी के या बनने के या फिर चेंज ऑफ नेम के 3 साल के अंदर। सर यदि वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाला है ना, उसको उससे रिजेंबल कर रहा है तो उसको 3 साल के अंदर एतराज जताना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। ठीक है, ये 3 साल की लिमिट एलएलपी या फिर कंपनी जिसका नाम कॉपी हुआ है उसके लिए नहीं आई है अभी तक सामने। आइए अपन चलते हैं 17(2) पे, 17(2) पे चलो दर्शित। Where a LLP changes its names or obtains a new name under subsection 1, it shall within a period of 15 days from the date of such change give notice of change to registrar along with the orders of the central government, who shall carry out necessary changes in the certification of incorporation within 30 days of such change in the certificate of incorporation. Such LLP shall change its names in the LLP agreement. देखो टाइमलाइन बनाते जाओ। क्या टाइमलाइन? सर सबसे पहले कि सर एलएलपी ने
जो भी नाम रखा हुआ है सर, कोई दूसरी कंपनी या एलएलपी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाले को ने एतराज किया, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को एतराज किया। इसके लिए 3 साल का पीरियड है कि इसको तो 3 साल के अंदर अंदर एतराज कर देना है। इन दोनों के लिए कुछ नहीं बोला है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि हाँ भाई वाकई में नाम आइडेंटिकल या टू नियरली रिजेंबल है, तो सर वो इसको डायरेक्शन देगा। इट मे गिव अ डायरेक्शन टू आइदर चेंज इट्स नेम और कीप अ न्यू नेम। चेंज इट्स नेम और कीप अ न्यू नेम, ठीक है। सर कितने टाइम में कर लेना है ये उसको? देखो ऊपर अपन ने पढ़ा था ना कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट द एलएलपी टू चेंज इट्स नेम और कीप अ न्यू नेम विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच डायरेक्शन। इस डायरेक्शन के जो भी डेट है उसके 3 months के अंदर अंदर इस एलएलपी को अपना या तो नाम चेंज कर लेना है या न्यू नेम रख लेना है। अभी तक ये 3 months की लिमिट क्लियर हुई। तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कंपनी या एलएलपी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाले ने अप्लाई किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा तो उसने एलएलपी को डायरेक्शन दिया कि अपना नाम को 3 महीने के अंदर जो भी है वो या तो चेंज कर लो या नया रख लो, ठीक है सर। अब देखो आगे क्या हुआ, 17(2) क्या बोल रहा है? जहां पर एलएलपी चेंजेस इट्स नेम और ऑब्टेन्स अ न्यू नेम अंडर सब सेक्शन 1, या सब सेक्शन 1 ये वाले की बात हो रही है, सब सेक्शन 1 ये वाले की बात हो रही है, ठीक है सर। इस कारण से वो अपना नया नाम ऑब्टेन कर ले रही है, ठीक है। तो एलएलपी ने उसके डायरेक्शन पे काम किया नहीं किया? डायरेक्शन पे काम नहीं किया तो अपन यहां पढ़ेंगे। डायरेक्शन पे काम कर लिया एलएलबी ने, या तो नाम चेंज कर लिया या नया नाम ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। तो फिर क्या होगा अब आगे कि सर जहां पर एलएलबी ने अपना नाम चेंज कर लिया या ऑब्टेन कर लिया एक नया नाम, इट शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच चेंज। सर जिस भी दिन से चेंज कर लिया उसके 15 दिनों के अंदर अंदर, फ्रॉम द 15 days फ्रॉम सच चेंज, 15 days फ्रॉम सच चेंज क्या करना है? गिव नोटिस ऑफ द चेंज टू रजिस्ट्रार अलोंग विद द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सर रजिस्ट्रार को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये ऑर्डर या डायरेक्शन दिया था ना, डायरेक्शन या ऑर्डर कुछ भी बोल लो, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर की कॉपी के साथ में सर एलएलपी को 3 महीने की चेंज कर लो। जिस दिन उसने अपना नाम चेंज कर लिया तो उस चेंज के 15 दिनों के भीतर उसको रजिस्ट्रार और को इस चेंज ऑफ नेम की इंफॉर्मेशन देनी होगी अलोंग विद द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कि मैं अपना नाम इसलिए चेंज कर रहा हूं, ठीक है। सो विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम सच चेंज गिव नोटिस ऑफ द चेंज टू द रजिस्ट्रार अलोंग विद द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है सर। दे दिया साहब, रजिस्ट्रार को इंफॉर्मेशन मिल गई, साथ में उस ऑर्डर की कॉपी भी लगानी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, सर हम अपना नाम इस वजह से चेंज कर रहे हैं। तो सर अब उस रजिस्ट्रार को क्या करना है? हु का मतलब रजिस्ट्रार है। हु शैल कैरी आउट नेसेसरी चेंजेस इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर रजिस्ट्रार क्या करेगा? एलएलपी और कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होता है, एलएलपी को भी होता है, कंपनी को भी होता है। क्या? एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होता है। ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मैंने आपको बताया हुआ है ना, जैसे कि मान लो हमारा दर्शित अग्रवाल आज हॉस्पिटल में जन्मा 2/7/2025 को, बॉम्बे हॉस्पिटल में जन्म लिया इसने। तो बॉम्बे हॉस्पिटल में जन्म लिया तो बॉम्बे हॉस्पिटल वाले आज इसको एक बर्थ, सरकार के पास में बोलेंगे हाँ हमारे पास में आज इस बच्चे का जन्म हुआ है जिसकी माता का नाम ये, जिसके पिता का नाम ये, तो सर सरकार उसको एक बर्थ सर्टिफिकेट देगी कि आज 2/7/2025 को
फलान चंद जी मिस हस्बैंड ये थे, वाइफ ये थी, इनके घर एक मेल चाइल्ड का जन्म हुआ है, बॉम्बे हॉस्पिटल में हुआ है, ठीक है, यदि वो लोग नाम बता देंगे तो नाम भी इस बर्थ सर्टिफिकेट में आ जाएगा, ठीक है सर। यानी कि ये प्रूफ है कि वो बच्चा आज जन्मा है। उसी तरीके से जिस दिन एलएलपी और कंपनी बन जाते हैं उससे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाता है कि ये इनकॉर्पोरेट हो गए या आर्टिफिशियल पर्सन का जन्म हो गया है। कौन इशू करता है? रजिस्ट्रार, ठीक है। कंपनी में तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, और एलएलपी में भी अभी काम इसी को दिया हुआ है कि तुम्ही को एलएलपी का काम देखना है, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ही एलएलपी को भी रजिस्टर करने का, अपने सिंपली रजिस्ट्रार लिख देना। तो रजिस्ट्रार इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिसमें नाम होता है उस कंपनी या एलएलपी का कि आज इतनी डेट को ये एलएलपी या फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुए हैं, जन्म हुआ है इनका, ठीक है, जिसका नाम ये है एलएलपी या कंपनी का नाम, ठीक है। तो सर जब आपने बोला कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको डायरेक्शन दिया है या ऑर्डर दिया है नया नाम रखने के लिए, हमने ये नया नाम रखा है, तो नया नाम रखने के 15 दिन के भीतर उनको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होगा कि ये हमारा नया नाम है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है जिसके कारण हम नया नाम रख रहे हैं। तो सर फिर रजिस्ट्रार को क्या करना होगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है उसमें वो नया नाम डालना पड़ेगा, ठीक है। वापस देख लो क्या कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट who shall, who means registrar shall carry out necessary changes in the certificate of incorporation, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई यहां तक? हाँ सर, रजिस्ट्रार को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में वो नया नाम डालना पड़ेगा। देखो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखते हैं अपन, तुमको दिखाता हूं मैं। देखो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सील है, एमसीए की, एमसीए पे अप्लाई करते हैं ना अपन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आई हियर बाय सर्टिफाइड दैट। कौन सर्टिफाई कर रहा है? सर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सर्टिफाई कर रहा है दैट ये नाम है इनकॉर्पोरेटेड ऑन दिस डेट, ठीक है, अंडर कंपनीज एक्ट। वैसे ही एलएलपी एक्ट आ जाएगा। ये उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, पैन नंबर है, टेन नंबर है, ठीक है। तो ये आज तारीख को मैंने इस कंपनी को रजिस्टर किया है या एलएलपी को रजिस्टर किया है। तब आप कह रहे हो कि देखो मैंने नाम चेंज किया सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के कारण किया है, तो फिर सर वो आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में पुराना नाम हटा के नया नाम डालेगा, फिर आपको नया सर्टिफिकेट इशू कर देगा, पुराने में चेंज कर देगा। इतनी बात समझ में आई? ये सर, क्या यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर, रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा नए नाम के साथ में। अब क्या सर, अब आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। एंड विद इन 30 days of such change in certificate of incorporation, such LLP shall change its name in the LLP agreement। अब इस नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिल गया, तो वो एलएलपी को एलएलपी एग्रीमेंट में अपना नाम चेंज करना पड़ेगा कि अब ये मेरा नया नाम है, तो एलएलपी एग्रीमेंट में पुराना नाम हटा के मैं ये नया नाम लिखूंगी। ये करना पड़ेगा कितने डेज में? कि सर विद इन 30 days ऑफ गिविंग यू अ न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और चेंज इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एलएलपी नीड्स टू चेंज इट्स नेम इन दी एलएलपी एग्रीमेंट विद इन 30 days। देखो शुरुआत से देखो, अब अपने पास एक साइड का चार्ट तो बन गया है। क्या कि सर जिसका भी नाम आइडेंटिकल हो रहा था उसने एतराज किया, किसको किया? सेंट्रल गवर्नमेंट को किया। सेंट्रल गवर्नमेंट को सही लगा तो वो आपको एक ऑर्डर या डायरेक्शन देंगे उस एलएलपी को कि इस डायरेक्शन के इशू होने के 3 महीने के अंदर अंदर आप अपना नाम या तो चेंज कर लीजिए या नया नाम रख लीजिए। एलएलपी समझदार थी, उसने समझा हाँ यार ये बोल तो सही रहे, तो उसने अपना नाम चेंज कर लिया। नाम चेंज करने के 15 दिनों के भीतर भीतर उसको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है कि मैंने अपना नाम चेंज किया है विद ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसकी कॉपी भी साथ में लगानी है।
ऐसा होने पे रजिस्ट्रार को नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करना है या उसमें चेंज करना है एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में नए नाम से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखो समझदारी की बात देखो, आपके ऊपर तो यहाँ पर 3 महीने के अंदर आपको नाम चेंज करना है, नाम चेंज करने के 15 दिनों के भीतर आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है। सारी डेज की जो नंबर ऑफ डेज की डेडलाइन है वो आप पे थोपी जा रही है एज एन एलएलपी। रजिस्ट्रार के लिए कोई नंबर ऑफ डेज आया क्या कि उसको इतने दिनों के भीतर भीतर नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करना है? ना 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 ना, सरकारी लोग अपने ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं ले रहे हैं अब इस सिचुएशन में कि हम कितने दिन में करेंगे आपको, ठीक है? उनके ऊपर कोई नहीं, तुम्हारे ऊपर है, 3 महीने में करो, 15 दिन में करो, ठीक है? अब रजिस्ट्रार ने जब आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या चेंज इन एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया, उसके 30 दिवस के भीतर भीतर आपको एलएलपी एग्रीमेंट में अपना जो पुराना नाम है उसकी बजाय नया नाम से एलएलपी एग्रीमेंट बनाना है या उसमें नाम चेंज करना है। क्या यहां तक समझ में आया? चार्ट बना लोगे अब पढ़ पढ़ के वापस? यस सर। आज का लास्ट पैराग्राफ 5 मिनट और फिर उसके बाद में अपन वाइंड अप करेंगे। सर ये तो थी कि एलएलपी समझदार थी, उसने ये वाला रास्ता ले लिया। कई एलएलपी बदमाश होती है ना, वो अपने उनको डायरेक्शन दे दिया या ऑर्डर दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो भी उन्होंने अपना नाम चेंज ना किया। तो सर अब क्या? तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना रंग दिखाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी नाम मेरी बात नहीं सुन रहा है तो चल मैं तेरे साथ में मैं जबरदस्ती तेरा नाम चेंज कर देती हूँ। पढ़ वही इसको। If the LLP is in default in complying with any directions given under subsection 1, the central government shall allot a new name to the LLP in such given manner as may be prescribed, and the registrar shall enter the new name in the register of LLP in place of the old name and issue a fresh certificate of incorporation with new name, which the LLP shall use thereafter. स्टॉप। Nothing. यदि एलएलपी ने बात नहीं मानी, डायरेक्शन नहीं माना नाम चेंज करने का जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको दिया था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एक नया नाम अलॉट कर देगी। जो भी तरीका है, जो भी तरीका प्रेस्क्राइब है उस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट इनको नया नाम खुद ही अलॉट कर देगी। तुम नहीं मान रहे हो तो बेटा हम तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हारा नाम जबरदस्ती चेंज कर देंगे, ठीक है? फिर वो रजिस्ट्रार को खुद ही बता देगी सेंट्रल गवर्नमेंट कि भैया हमने इसका नाम चेंज किया है। तो रजिस्ट्रार क्या काम किया है कि सर वो नया नाम से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करना, उस एलएलपी का पुराना नाम हटा के नया नाम और नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करना। सो रजिस्ट्रार शेल एंटर द नेम इन द रजिस्टर ऑफ एलएलपी। रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एलएलपी को रजिस्टर करके और उसका एक रजिस्टर मेंटेन करने का काम करता है। रजिस्टर होता है ना ऑर्डर वाइज सारी एलएलपी के नाम, हाँ ये इतनी तारीख को आई, ये इतनी तारीख को सर्टिफिकेट इशू किया, इसमें ये पार्टनर्स हैं, ठीक है, इसका एलएलपी एग्रीमेंट ये है, तो सर उसका रजिस्टर मेंटेन करता है। आजकल वो रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन होता है, ये बात अपन सब जानते हैं। तो सर वो उस एलएलपी का नाम रजिस्टर ऑफ एलएलपी में पुराना नाम हटा के उसकी जगह नया नाम रिकॉर्ड करेगा और फिर फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा विद न्यू नेम। और फिर एलएलपी को आज के बाद वही सर्टिफिकेट जो नया है वो यूज करना होगा, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? पॉइंट 3 क्या है, 17(3) क्या है? बात न मानी तो जबरदस्ती नाम चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है? तो क्या इसका ये मतलब है कि फिर जबरदस्ती नाम चेंज किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुम्हारे को कोई नाम दे दिया तो तुम भविष्य में अपना नाम वापस चेंज नहीं कर सकते हो, ऐसा है क्या? ना 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 ना, तुमको फिर भी फ्रीडम है कि तुम भविष्य में अपना नाम अंडर सेक्शन 16 चेंज कर सकते हो, चेंज ऑफ नेम के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? पढ़ वही इसको। Nothing contained in this subsection shall prevent a LLP from subsequently changing its name in accordance with the provisions of Section 16. In accordance with the provisions of Section 16, change of name। क्या पूरी प्रोसेस नाम, रिजर्वेशन ऑफ नेम एंड चेंज ऑफ नेम समझ में आई? बोलो यस और नो। यस। रिचा, हाँ सर। तूने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ये निकलता है, तूने क्वेश्चन पूछा था कि सर फिर जब उसको चेंज ऑफ नेम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोला जा रहा है
तो क्या उसको वापस सेक्शन 16 का सहारा लेना पड़ेगा? तो उसका आंसर निकल के आता है नहीं, क्योंकि अपन ने 17(2) में क्या पढ़ा है? 17(2) में पढ़ा है कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको ऑर्डर किया, तो सर वो अपना नया नाम जो रखना चाह रहा है वो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर साथ में लगाएगा और रजिस्ट्रार को भेज देगा कि देखो ये मेरा नया नाम है। बात समझ में आ गई? हो गया क्लियर? हाँ सर। ठीक है, चलिए। और यदि आपने नहीं माना तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका नाम जबरदस्ती चेंज कर देगी, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेगी, रजिस्ट्रार आपको नया नाम जो है वो पुराना नाम हटाएगा रजिस्टर में से, नया नाम लिख देगा, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा, जो ही आपको बाद में यूज लेना है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपका नाम चेंज कर दिया तो क्या इसका ये मतलब है कि आप बाद में उसी नाम से जीवन भर चलते रहेंगे? नहीं, आपको उसके बाद में भी नाम चेंज करना है तो आपको फ्रीडम है, अंडर सेक्शन 16 जाके आप चेंज ऑफ नेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरी कहानी हुई नेम रिलेटेड। एक्सप्लेन द नेम रिलेटेड प्रोविजंस, तो चार्ट बन के आने चाहिए सबके। कल 15, 16, 15 में तो कोई चार्ट नहीं बनेगा, ठीक है, 16 में भी कोई चार्ट बनाने की जरूरत एज इन नहीं है। 17 में चार्ट बना के सबका कल मिल जाना चाहिए, कल की क्लास से पहले 8:30 से पहले सबका मिल जाना चाहिए। खरतड़े बोल, क्या हुआ? सर चार्ट मतलब एग्जैक्टली कैसे बनाना है? जैसे मैंने बना के बताया था ना तुमको कि सर किसी कंपनी ने या एलएलपी ने या फिर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाले ने अप्लाई किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि देखो हमारा नाम आइडेंटिकल या टू नियरली रिजेंबल हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, ठीक है, कि 3 महीने के अंदर अंदर, इस ऑर्डर किया डायरेक्शन के 3 महीने के अंदर अंदर अपना नाम चेंज कर लीजिए। तो ऐसे ऐसे पूरा फ्लो चार्ट बनाने की बात कर रहा हूं मैं कि फिर उस एलएलपी ने माना तो ये हुआ, नहीं माना तो ये हुआ। समझ रही है? फ्लो चार्ट टाइप, स्टेप बाय स्टेप। ओके सर। चलिए, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, कुछ लोगों को डाउट्स थे, शायद कंपनीज में थे या कहीं